तो लास्ट टाइम में हमने साधारण ब्याज ब्याज तक के प्रश्न देख लिए थे। आज हम चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न देखेंगे। तो उससे पहले मैं चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं और उसके बाद में हम चक्रवर्ती ब्याज के रेलवे एग्जाम में लास्ट टाइम में पूछे गए कुछ प्रश्न लेने वाले हैं। तो सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज में देखो, तीन प्रकार से प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। कुछ बच्चे फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे परसेंटेज से सोल्व करते हैं और कुछ बच्चे अनुपात वाले मेथड से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं तीनों मेथडों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जैसे फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें ये ध्यान रखते हैं कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन इज इक्वल टू होता है मूलधन 1 प्लस दर बटावा 100 की पावर समय। इससे खूब सारे प्रश्न हो जाते हैं, लगभग 50-60 प्रश्न इजी हो जाते हैं, परसेंटेज प्रश्न इजी तरीके से हो जाते हैं। लेकिन फिर इससे ज्यादा प्रश्न करते हैं तो फिर वो बड़े ही बनने लग जाते हैं, उनमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा आने लग जाता है, तो वहां पे दिक्कत होती है। बाकी ये प्रारंभिक तौर पे छोटे प्रश्नों के करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटावा 100 की पावर समय। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जैसे 2 साल का हो, 2 ईयर का हो, और अगर मैं 5% से निकालना चाहूँ तो आप इसमें एक चीज का ध्यान देना कि 5% प्लस 5% प्लस 5 का 5%, ये चीज बनती है। तो 5% प्लस 5% प्लस 5 का 5%, तो 2 साल के लिए देखते हैं। अगर इन्हीं दोनों की बात करते हैं तो ये ऐसा ही होता है, और अगर मैं इस पूरे की बात करता हूं तो ये क्या होता है, CI होता है। परसेंटेज से देखो तो आप ऐसे देख सकते हो, अधिकांश बच्चे परसेंटेज में याद भी रखते हैं कि ये दर दे तो इतना प्रतिशत, 2 साल के लिए 3 साल के इतना प्रतिशत, तो उस प्रकार से भी बच्चे करते हैं। और अगर 3 साल की अगर मैं आपको बताऊं तो 3 साल का आप मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनुपात वाले से करोगे तो थोड़ा ज्यादा आपके क्लियर हो पाएगा, और ज्यादा आप कम कैलकुलेशन में कर पाओगे। तो 5% है जैसे, तो उसको लिख दिया 1/20। 5 का परसेंटेज था तो 1/20। अब जैसे यहाँ पे 3 साल है तो पावर 3 लगाओगे, तो 20 की पावर 3 कितनी होगी, 8000। अब इसके 3 हिस्से बनाओगे, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। प्रत्येक हिस्सा 20 से गुणा होगा, तो 20 से गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400। फिर कितना आ जाएगा, 400, और फिर कितना आ जाएगा, 400। फिर 400 का क्या बनेगा, 400 का 20 बनेगा, 400 का क्या बनेगा, 20 बनेगा, और यहाँ 400 का क्या बनेगा, 20 बनेगा, और 20 का क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। अब ये जो 800 है, ये 800 इकाई तो मूलधन होता है। ये 400 400 400, ये जो 1200 इकाई है ये साधारण ब्याज होता है। और ये 1200 प्लस ये 61 और जोड़ लेता हूं, ठीक है, तो 1200 जो 61 बना ये चक्रवर्ती ब्याज होता है। और ये 1261 और ये 800 सारा का सारा जोड़ देता हूं तो ये मिश्र धन होता है। और इसके अलावा ये सिर्फ तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है, ये दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है, और ये पहले साल का साधारण ब्याज होता है। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हो और चाहे साधारण ब्याज हो, वो दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये जो कुछ छोटी मोटी बातें मैं बताया, इनको आप ध्यान में रखना। बफरिंग हो रही है। गुड आफ्टरनून सर जी, रुक रुक के चल रही है वीडियो। अब सही चल रहा है, नेटवर्क समस्या आ रही है तो वो नहीं, इसके नेटवर्क की समस्या आ रही है, ये वाली। ठीक है, चलो। तो ये 3 तरीके हैं चक्रवर्ती ब्याज वाले टॉपिक को क्लियर करने के। तीनों में से कोई भी तरीका आपने पढ़ रखा हो या आपने परसेंटेज याद कर रखा हो तो इस हिसाब से कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि आपने अपना पहले से कितना बैकग्राउंड बना रखा है। तो मैं पहले पर्सन से जुड़ जाता हूँ आपके साथ।
पहला प्रश्न कीजिए। अजय ने जवाब दे दिया है बी 8,400। बाकी सब बच्चे भी बताइए। तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो 10,000 जो 164 है, ये तो क्या है मिश्रधन। मूलधन क्या है अक्ष, और दर कितनी है 10/100 की पावर 2। ठीक है जी। अब ये काट दिया तो 10,164 बराबर अक्ष गुणा, तो 11/10 की पावर कितनी है 2, तो 11/10 गुणा 11/10। 11 से इस साइड वाले को काट दो तो 11×9 = 99 और 2 और 26, 11×2 = 22 और फिर 4 बार फिर से 11 से काट दो तो 11 से काटेंगे तो 8 बार 88 और 4 बार, और वो 10×10 आके गुणा हो जाएगा तो अक्स बराबर 8,400। 8,400 कौन सा ऑप्शन है? अपना बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये लीजिए दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय 28,700 रुपये के ऋण को पूर्णतया चुका दिया जाएगा? यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त का प्रश्न है। गुड आफ्टरनून अजय। निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% की वार्षिक दर से, तो देखो ऐसे करो आप ऐसे प्रश्नों को, जैसे 5% है तो 5% का मतलब 1/20 हो गया। 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20 हो गया। अब मेरे को ये बताओ, क्या 20 रुपया 21 रुपया बन के लौट रहा है क्या एक साल में? फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 20 रुपया 21 रुपया बन के लौट रहा है फर्स्ट साल में। और अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा, तो क्या 400 और 441 रुपया बन जाएगा क्या? अब ये तो होता है शुरू वाला धन, और ये हुआ करती है किस्त। और किस्त जो वार्षिक भुगतान है वो हर साल का क्या होना चाहिए? समान। तो समान वार्षिक भुगतान करने के लिए इसको 21 से गुणा और करा देंगे। तो 21 से गुणा करा देंगे तो 420 ये बन जाएगा और 441 ये बन जाएगा, और इधर वाला क्या बन जाएगा? 400 और 441। अब बताओ, अब धन कितना था? 28,700। यहाँ कितना चुका रहा है? 400 तो एक, 420 एक, 820। 820 भाग चुका रहा है, 820 भाग चुका रहा है, और 28,700 रुपया भी चुका रहा है। 820 भाग चुका रहा है, 28,700 रुपया भी चुका रहा है। यहाँ से काट के थोड़ा सोल्व कर लो। ये काट दिया, अभी किससे काटेंगे? और 2 से काट लो। 4 1 41 और 2 से काटने पर 14
और 3 और 5। ठीक है, 41 से डायरेक्ट कट जाएगा क्या? 41 से कट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। चलो काटो। 1 भाग बराबर 1435/41। ठीक है, तो 3 बार, तो 3 बार चला जाएगा पहले तो, 3 बार चला जाएगा और कितना आ जाएगा? 3 और 12, 123। 123 और कितना बच गया भाई? 123, 143 था, 20 बच गया और 5, 205 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, 35। 1 भाग में 35 है और 441 रुपया किस्त है, तो 441 भाग में कितना आएगा? 35 गुणा 441, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 35 गुणा 441 अपना आंसर बनने वाला था। ठीक है, तो ब्याज की गणना तो किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा, तो करो। 441 को गुणा करा दो किससे? 35 से। तो 35 का 5 हासिल की 3, और 35 चौके कितना होता है? 140 और 3 143 का 3 हासिल की 14, और 140 और 154, तो 15,435 कौन सा ऑप्शन है? 15,435 डी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज के किस्त का प्रश्न सोल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल अजय, सही जवाब दे रहे हो, करेक्ट है सारा। तीसरे प्रश्न में आते हैं। ये करो भाई, तीसरा प्रश्न। वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है? 6800 रुपये तो ब्याज ब्याज दे रही है, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो इसका ये कर लो, या तो कि भाई 12.5% 1 साल का, और 12.5% दूसरी साल का, और फिर 12.5% का भी 12.5% और, यही तो पूरा ब्याज बना। इसको 6800 के बराबर कर दो, क्योंकि 6800 भी ब्याज है और ये भी ब्याज का परसेंटेज है। 12.5% पहली साल, 12.5% दूसरी साल, और दूसरी साल पहली साल का जो 12.5 है उसका भी 12.5%। तो ये भी पूरा ब्याज है और वो भी पूरा ब्याज। अब यहाँ से 100% निकाल लो और वो 100% ही वो धनराशि आ जाएगी। तो यहाँ से 100% कैसे निकाले? पहले तो ये देखो 25%, तो ये बन गया 12.5, 12.5, 25% ये बन गया। इनके पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्थान पे यहाँ काटूंगा 5 बार और यहाँ काटूंगा 4 बार, यहाँ काटूंगा 5 बार और यहाँ काटूंगा 4 बार, तो ये बनेगा 25/16%। ठीक है, और 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लिया तो कोष्ट में क्या बचा? 1 + 1/16, जो कि 17/16। इतना प्रतिशत बराबर है 6800। 17 से काट दो तो 400, फिर 25 से काट दो, 25 से काटोगे तो 16, और 1% बराबर 256, और 100% में कितना हो जाएगा? 25,600। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? 25,600 डी ऑप्शन अगर आपके आया था तो सही था भाई। हाँ ठीक है भाई अजय, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपका जवाब, और आप आराम से हर प्रश्न का सही जवाब दे रहे हो। ठीक है भाई, चौथे में चलते हैं। 4 नंबर का करो। आरपीएफ का है ये क्वेश्चन। कि 2,000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करो।
तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि पूछ रहा है, तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि बतानी पड़ेगी। तो पहले तो 40% को कन्वर्ट करो, मैं बताया था ना वो अनुपात वाला मेथड, उससे। तो ये क्या बनेगा, 2/5। क्यों? क्योंकि 40% का मतलब है 40/100, और जब आप 20 से काटोगे ना तो 2 क्या बन जाएगा, 5। और 3 साल की बात आ रही है तो इसका क्यूब लेके उल्टा कर देते हैं, तो 125/8। अब तीनों हिस्सों कर लो इसके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला तो क्या आएगा, 2/5 से गुणा करते ही 25/4, 25/4, और ये 25/4। फिर 25/4 का करूंगा तो 5/2, यहाँ पे 5/2, और यहाँ पे क्या आएगा, 5/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे। अब तीसरे, पहले ये बताओ ये क्या था, मूलधन। तो 125, तो 125/8 इकाई किसको प्रेजेंट कर रही है, 2000 को। ठीक है, तो 1 इकाई किसको प्रेजेंट करेगी, काट दो, 25 से काटेंगे तो 5 बार, और 25 से काटेंगे तो 8 जीरो। ठीक है, और फिर 25 से काटेंगे तो 16, और 16 8 से गुणा हो जाएगा तो 128। ठीक है, एक भाग में 128। अब तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, यही तो भाग आया, क्या भाग आया, एक तो 25/4 आया साहब। ठीक है, और क्या आया, और सर 5/2, 5/2 2 बार आया, तो एक 5 आ गया, और एक कौन आ गया, 1 आ गया। तो 6 + 25/4, तो ये कितना हो गया, 4। तो यहाँ 49/4, 24। ठीक है, 49/4 भाग बना दो, तो 49/4 भाग में जो पैसा आएगा वही तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। 4 से काटेंगे तो 3 बार और 2 बार 32। अब 49 को गुणा करा दो 32 से। ठीक है, या 50 से गुणा करा के 49 का लो, कैसे भी कर लो। तो 18 का 8 हासिल किए 1, और 8 ये कितना हो गया, 9। और यहाँ 27 का 7 हासिल की 2, 12 और 2 कितना हो गया, 14। तो 8, 16 का 6 1, और 5 और 1 1568। तीसरा ऑप्शन आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। रतन का भी बिल्कुल करेक्ट है। और देखो, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है ना वो ही समझ पाएगा। और मेरा इन क्लासों का मतलब यही है कि भाई मैं आपकी पहले से प्रैक्टिस कर रखी हो तो बस आपके बता पाऊँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 5वें प्रश्न में चलते हैं। करो भाई, 5वां कैसे करना है। दूसरा मेथड तो आप उसमें ये काम में ले सकते थे कि जैसे 2000 रुपये पूरे ही ले लेते हैं, यहाँ 2000 रुपये ले लिया, तो 2000 रुपये का 40% कर दो। यहाँ निकाल लेता हूँ कि 2000 गुणा 40/100, तो ये 2 जीरो कट दिया, कितना हुआ, 800। तो 800 और 800 और 800 ये हो गया। ठीक है, अब ये अजय थोड़ी दिक्कत ये भी हो सकती है कि आपने खुद ने कैसे प्रश्नों से प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि जैसे प्रश्नों से आपने प्रैक्टिस कर रखी है वैसे तरीके से तो समझ में अच्छा आएगा। तो मैं साधारणतः इसी मेथड से प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो इसलिए बता रहा था ये। फिर 800 का 40 करोगे तो 320 यहाँ, और 320 ही यहाँ, और ये 320 ही यहाँ। फिर 320 का 40 कर दो, तो 320 का 40 करोगे तो 40/100, तो ये 8 और ये 12। अब यही तो है तीसरे साल वाला, इनको जोड़ दो तो सबका 8 जुड़ेगा, और सब में 6 जुड़ेगा, और तीसरा कौन है, 9 और 6 15, 1568। बाकी फॉर्मूले वाले से भी कर सकते हो, और परसेंटेज को याद रखे भी कर सकते हो।
लेकिन सबसे मेरे ख्याल से सबसे सिंपल मेथड यही है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा, ये नहीं पढ़ रखा है तो आपको जिस तरीके से पढ़ रखे उनसे करने की कोशिश कर लो। तो 5 बार ट्राई करो फिर। ठीक है जी। अजय बताओ कमेंट करके। चलो 5वां प्रश्न का सॉल्यूशन देखो क्या है कि श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए x रुपए जमा करता है जो 72,900 रुपए है। फिर x का मान बताओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 72,900 तो है मिश्र धन और मूलधन है अक्सर दर हो गई 8/100 की पावर कितनी? 2। बेसिक तरीके से जो सिंपल हो जाए उनको बेसिक से ही किया करो हमेशा। तो 108/100 गुणा 108/100। ठीक है। तो 72,900 और उधर 108/100 गुणा 108/100। अब कर लो थोड़ा बहुत सोल्व। तो यहाँ अगर हम 4 से काटते हैं तो ये 25 और ये 27, ये 27 और ये फिर 25। 27 से काटेंगे तो 729 पूरा कट गया 100 और ये 625 आके 100 से गुणा हो जाएगा। तो 625 डबल जीरो। तो 62,500 डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलो 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 36,000 रुपये की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? तो कोई दिक्कत नहीं है। 36,000 रुपये की धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो 36,000 रुपये थे और स्वयं के 3 गुणे हो गए और लगाए थे 36,000 रुपये और 1 प्लस दर R/100 की पावर कितना समय में? 6 वर्ष बाद। तो 6 स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 36,000 काट देंगे तो 1 प्लस R/100 की पावर 6 की वैल्यू कितनी है? 3 है सर। आगे तो समान चक्रवर्ती ब्याज पर 18 वर्ष बाद ये कितनी? 18 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो 18 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? तो 36,000 तो ये और 1 प्लस R/100 की पावर क्या लगाएंगे? 18। 18 मानी 6 और 6 की पावर 3 और कर देता हूँ ऐसे। तो 6 गुणा 3 18 ये, लेकिन 1 प्लस R/100 की पावर 6 की जगह ये 3 लिख देंगे, ये 3 लिख देगा और 3 लिखते ही वो कितना हो जाएगा? 3 लिखते ही 3 का क्यूब हो जाएगा भाई। क्यों? 3 बार है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो 36,000 गुणा 27। तो 27 तो गुणा हो जाएगी और हो जाएगी इतनी। कितनी? 30। ठीक है। और 162 होता है कि 27 ही के? 4 और 12 4, हाँ 162 होता है। 2 8 से लेके कितनी होगी? 16 और 27 दिया 81। 81 16 कितना हो गया? 6 1 7 1 9। ये आएगा 972 30। ये सी ऑप्शन आएगा तो सही है आपका। सातवां देखो भाई, सातवां क्या है? जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी?
तो कोई दिक्कत नहीं, मिश्रधन चाहिए और 5,000 रुपये लगाया है। मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है 9/100 और टाइम कितना है 2, बस। ठीक है, तो 5,000 गुणा 109/100 गुणा 109/100, तो 3 जीरो तो काट दिया, एक 10 बच गया था, उसको काटो तो काटो, नहीं रहने दो एक बार। 109 को 109 से गुणा करा दो, तो 5 गुणा/10, 109 से गुणा होगा तो 81 का 1 आंसर की 8, 90 180 और 8 188 का 8, फिर हासिल किया 18, 18 तो 118, ये आया। 5 से गुणा और करा दो, 5 5 और 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल की 4, फिर 8 पंजे 40, 40 से 4 44 का 4, फिर हासिल की 4 और 9 और इधर 5, 10 का भाग दोगे तो 59 40.5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, 8वें प्रश्न में चलो साहब। यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं, तब 18 माह बाद राशि हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मिश्रधन पूछ रहे हैं तो मिश्रधन को चाहिए मूलधन, मूलधन तो कितना है 10,000 और 1 प्लस दर कितनी है, वार्षिक है ये, 12 माह की 20% है, 12 माह में है 20%। ठीक है, 12 माह में 20% है, तो 18 ब्याज की दर कैसे 6 माही करनी है, तो 6 माह की कितनी हो जाएगी 10%, आधी हो जाएगी, तो 10/100 और 6 माही कितनी होगी 18 माह में 3 होगी, बस। 10,000 गुणा 1331/1000, क्योंकि 11 का घन 1331 होता है, ये काट दिया, 1331 और 0 13,310, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा साहब। नौवा प्रश्न देखो, नौवा क्या कहता है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1,025 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करो। तो अभी बताया उस तरीके से है, तो 5% को पहले तो बदल दो भिन्न में, 1/20, तो 20 रुपये का लौटाना है 21 रुपया फर्स्ट, फिर 400 का लौटाना है 441 रुपया। इसमें किस्त किस्त समान करने के लिए इसको 21 से गुणा कर दोगे, तो 420/441 और यहाँ 400/441। धन कितना है 1,025 रुपये के ऋण को, 1,025 रुपये का ऋण है, यहाँ कितना है 820 है, तो 820 भाग में आ रहा है 1,025, तो एक भाग में आएगा 1,025/820, और मुझे किस्त कितनी भाग देखनी है 441 देखनी है, तो दोनों तरफ 441 से गुणा करा दूंगा। ठीक है साहब, बस। तो 21 बार, ये तो पूरा तो नहीं कटेगा, तो गुणा करके भाग ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 5 से काट लो, चाहे एक बार काटो तो 5 से कटेगा, तो 205 205 और 5 का दिया एक बार, 32 में 6 बार और फिर 4 बार। अब ये गुणा करके भाग ही लगेगा, 205 गुणा 441/164, यही आ जाएगा शायद मेरे हिसाब से। ये 551.25 वाला आ रहा है, ये तीसरा। ठीक है,
तो कुछ प्रश्न आते भी हैं जिनमें क्या संख्या ऐसी दे देता है कि आपको करना ही पड़ेगा गुणा उणा, तो ये गुणा करके भाग देने से 551.25 आ जाएगा। एक प्रश्न और है 10वां, वो देखो कि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवर्ती ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है साहब मिश्र धन में से मूलधन घटाना, मिश्र धन में से मूलधन घटाना चक्रवर्ती ब्याज होता है। और मिश्र धन, यहाँ धन क्या माना, टी धन राशि, तो टी तो हो गया धन, 1 प्लस दर को क्या माना, पी ब्याज की दर, ठीक है। समय को क्या माना, एम वर्षों की संख्या, और इसमें मूलधन टी चला जाएगा, तो ये ब्याज को दर्शाता है। तो टी 1 प्लस पी अपॉन 100 की पावर एम, टी 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का सही है, टी 1 प्लस पी अपॉन 100 की पावर एम माइनस टी। तो ये 10 चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न थे। कल और नए 10 चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्नों के साथ मिलते हैं। अब अपनी क्लास डेली 1:30 बजे रहेगी। आज हो सकता है इंटरनेट की वजह से दिक्कत से आप इसको लाइव नहीं ले पाए होंगे, तो इस क्लास को मैं अभी अपलोड कर दूंगा वीडियो के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जिन प्रश्नों में दिक्कत है तो कल मुझे और बोल देना कि सर वो प्रश्न दोबारा बताओ, तो मैं इक्का दुक्का दोबारा बता के कल अपन CI को पूरा कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।